हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू द डीएस कैपिटल। डीएस कैपिटल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्री आईपीओस। प्री आईपीओस क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है, प्री आईपीओस कब खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, इनका क्या तरीका होता है, प्रोसेस क्या होता है इनको बाय करने का, किसी एक इंडिविजुअल को कैसे प्लानिंग करनी चाहिए इनको बाय करने की, और इनमें रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आज इस छोटी सी वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्री आईपीओ होते क्या हैं। आप सभी ने समझा होगा, आप सभी को पता होगा कि आईपीओ क्या होते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना शेयर्स लॉन्च करती है जनरल पब्लिक के लिए, तो वो एक अपना आईपीओ लॉन्च करती है। उस आईपीओ लॉन्च करने के मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं। तो वो जब आईपीओ लॉन्च करती है उसे हम आईपीओ कहते हैं। जब शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं होते या वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड नहीं कर रहे, तब भी वो शेयर्स अवेलेबल होते हैं कंपनी के पास। वो जनरली होते हैं उस कंपनी के प्रोमोटर्स के पास, जो उस कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो जो प्रोमोटर्स हैं, जितना उन्होंने स्टेक खरीदा होता है, कई बार वो उस स्टेक को बेचना चाहते हैं टू द जनरल पब्लिक। सो जस्ट इमेजिन कि कोई एक एक्स पर्सन है जिसके पास कंपनी के 1% और 0.1% शेयर्स हैं, विच आर इवन 0.1% भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो अपने कुछ होल्डिंग को सेल करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो मार्केट में जाएगा और कुछ ब्रोकर्स के थ्रू उनको सेल आउट करेगा टू द जनरल पब्लिक, जो कि इंटरेस्टेड है इसको परचेज करने में। तो इस तरीके से ये आईपीओस, हम इनको प्री आईपीओस कहते हैं। प्री आईपीओ इज अ प्री इनिशियल ऑफरिंग प्लेसमेंट, is a private sale of large blocks of shares before a stock is listed on a public exchange। तो कभी एक स्टॉक पब्लिक एक्सचेंज पे अवेलेबल होने से पहले जब आप उसको खरीदते हो तो उसे प्री आईपीओ कहते हैं। ये किसका जनरल सा फंडा है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमें ये प्री आईपीओ क्यों खरीदने चाहिए। तो जैसा आपने देखा होगा, कुछ बहुत अच्छे जो आईपीओ आते हैं, जब वो आईपीओ स्टॉक मार्केट में जब वो आईपीओ लॉन्च होते हैं, तो हर आईपीओ, एक अच्छा आईपीओ कम से कम 100 टाइम्स सब्सक्राइब होता है। तो इसका मतलब है आपके जो मिलने की पॉसिबिलिटी है 1 in 100 एप्लीकेशन हो जाती है। अगर आप 15,000 पे की एक एप्लीकेशन को अज्यूम करते हो, तो अगर आप 4 या 5 एप्लीकेशन पे ट्राई करते हो तो तब भी आपको वो नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड इतनी हाई होती है। अब आपको ये शेयर्स प्री आईपीओ में क्यों खरीदने चाहिए? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होते हैं एट अ प्राइस विच इज डिसाइडेड बाय बायर्स एंड सेलर्स, नॉट बाय द कंपनी। तो जो प्राइसेस अवेलेबल होते हैं वो एक सॉर्ट ऑफ जनरल प्राइस होते हैं, जो मार्केट में एक समझ लीजिए आप ग्रे मार्केट प्राइस होता है कि एक ग्रे मार्केट प्राइस में क्या उसका प्राइस शेयर का लग रहा है और वो किस प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं। तो आपको एक फेयर प्राइस पे अवेलेबल हो जाते हैं। हो सकता है ये महंगे हो सकता है सस्ते हो, इट टोटली डिपेंड्स आप क्या खरीद रहे हो, किस कंपनी का आईपीओ आप खरीद रहे हो। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ आपको क्यों खरीदने चाहिए, तो एक सिंपल सा फंडा ये है कि आज अगर कोई कंपनी मार्केट में चल रही है तो वो आने वाले टाइम में कभी ना कभी अपना आईपीओ लाएगी ही लाएगी। आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में वो अपना आईपीओ लाएगी। और जब वो आईपीओ लाएगी, तब अगर आपके पास कोई होल्डिंग है, दैट इज अ गुड टाइम टू सेल योर आईपीओ। 99% ऑफ द पीपल वो क्या करेंगे, उसको बाय करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास वो नहीं है, वो अच्छा शेयर है। पर क्योंकि आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो उस शेयर को, और हो सकता है आपने अपना मनी ऑलरेडी 1x 2x 3x उस टाइम पे बना लिया, तो आपके लिए एक अच्छा एग्जिट पॉइंट हो जाता है उस टाइम पे अपने आईपीओस को, प्री आईपीओस को सेल करने का। तो सिंपल सा फंडा, व्हाई टू बाय अ प्री आईपीओ, टू गेट अ गुड मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इन अ शॉर्ट स्पैन। शॉर्ट स्पैन का मतलब इट्स नॉट लाइक आपका महीना 2 महीना। शॉर्ट स्पैन हम कहेंगे विद इन सम ईयर्स।
तो अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम स्पैन लेके चलते हो, तो आपको उस टाइम स्पैन के अंदर 2x 3x रिटर्न के चांसेस हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, इट्स दैट टोटली डिपेंड्स कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस कंपनी के स्टैट्स कैसे हैं, मार्केट ट्रेंड्स कैसा है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इट्स ऑल ऑफ दैट। अगर आज एक कंपनी, जस्ट टेक एन एग्जांपल, स्टड आई वुड से इज अ वेरी गुड प्री आईपीओ। बहुत सालों से आपको पता है वो चल रही है, उसका बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। तो अगर आप आज एक स्टड्स को बाय करना चाहते हो और आपको पता है कि स्टड इज एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और उसके हेलमेट्स जो हैं वो बिकते ही रहेंगे, बीट एनी केस, कंपनी बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और उसके स्टैट्स अच्छे हैं। सो यू कैन गो एंड यू कैन बाय स्टड्स कंपनी प्री आईपीओ एंड यू कैन होल्ड दैट इन योर डीमैट अकाउंट अंटिल जब भी उसके आईपीओ लॉन्च नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है, हमें प्री आईपीओस कब बाय करना चाहिए? तो देयर इज नो टाइम फ्रेम, लाइक ऐसा नहीं कि ये आईपीओ तब बाय करना है, उस मोमेंट पे बाय करना है। द मोमेंट यू गॉट टू नो अबाउट अ कंपनी, यू स्टार्ट डूइंग रिसर्च। आप अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हो जैसे ही आपको किसी कंपनी के बारे में पता लगता है और आपको लगता है कि ये अगर अच्छा शेयर है, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है विद इन 1 ईयर और 2 ईयर अपना मनी को मल्टीप्लाई कर देगा, मे बी 1x 2x 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो आप उसको सेल भी कर सकते हो। नॉट, ये जरूरी नहीं है कि आपको सेल करना है तो आपको आईपीओ लॉन्च होगा तभी सेल होगा। जैसे आप बाई कर रहे हो प्री आईपीओ में, वैसे ही आप सेल भी कर सकते हो। कोई और होगा उस टाइम पे, कोई और बाई करने वाला होगा। सो इवन दो बाई सेल में आपका थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जो एक्सचेंज होता है, बिकॉज ये कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं है, बट डेफिनेटली लिक्विडिटी इसमें अवेलेबल होती है ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स। हाउ टू बाय प्री आईपीओज, आप बाई कैसे कर सकते हो, इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है। क्योंकि बाइंग और सेलिंग, ये प्री आईपीओ जो अवेलेबल होते हैं वो कोई एक्सचेंज के थ्रू अवेलेबल नहीं होते, सारी थर्ड पार्टीज के थ्रू होते हैं। थर्ड पार्टीज का मतलब देयर आर सम कंपनीज जो सिर्फ अनलिस्टेड और प्री आईपीओ शेयर्स में डील करती हैं। तो प्री आईपीओज आर आल्सो अनलिस्टेड शेयर्स। सो जो अनलिस्टेड शेयर कंपनी में डील करती है, आप उसके थ्रू खरीद सकते हो। अब क्योंकि हम थर्ड पार्टीज के थ्रू इसको परचेज करते हैं और कोई भी सेंट्रल बॉडी नहीं होती लाइक सेबी, सो देयर आर चांसेस कि फ्रॉड यहाँ पे हो। और ऐसे प्रीवियस इंस्टेंसेस भी हुए हैं जहाँ पे लोग पैसा तो दे देते हैं पर उनको शेयर्स मिल नहीं पाते। सो इसीलिए हमने क्या करा है, हमने एक कंपनी कॉल्ड प्लानिफाई, हमने प्लानिफाई के साथ टाई अप करा है। वी आर एज अ पार्टनर एंड हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स को पिच करते हैं और एज अ मीडिएटर वी मेक श्योर कि आपका पैसा कंपनी के पास जाए और कंपनी आपको सिक्योरली जो भी आपके शेयर्स हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। सो वी विल एक्ट एज अ मीडिएटर। लेट्स सी द प्रोसेस। सो प्रोसेस कैसे होगा, आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, जो भी आपको शेयर्स आएंगे आपके अकाउंट के लिए। सो वो इधर यू कैन ओपन अ न्यू अकाउंट, आप नया अकाउंट ओपन कर सकते हो हमारे थ्रू, और जो भी आपका एग्जिस्टिंग डीमेट अकाउंट है उसका सीएमआर क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हो। क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट में आपका पूरी की पूरी डीमेट आईडी होती है, पैन कार्ड डिटेल्स, आपका नाम, एड्रेस, तो बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज रिक्वायर्ड टू बाय एनी ऑफ द अनलिस्टेड शेयर। तो हम वो प्लानिफाई के साथ, कंपनी के साथ शेयर करते हैं और प्लस ये शेयर करते हैं कि आप क्या खरीदना चाहते हो, कितना खरीदना चाहते हो। सो वी विल शेयर दैट विद द कंपनी। और उसके बाद आपको एक इनवॉइस रेज होता है, उस इनवॉइस रेज में सारी डिटेल्स होती हैं कि आपके नाम पे शेयर्स आएंगे, इस पर्टिकुलर डीमैट आईडी में वो शेयर्स ट्रांसफर होंगे, वो आपके नाम पे, आपका पैन नंबर होगा, आपको कंपनी का अकाउंट नंबर दिया जाएगा और कंपनी का पैन नंबर होगा। सो बेसिकली इट इज अ लेजिट ट्रांजैक्शन बिटवीन यू एंड द कंपनी हु इज सेलिंग यू द शेयर्स। तो एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन जनरेट होता है, आप उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो और जब वो ट्रांसफर हो जाता है यू शेयर द रिसीट विद अस। वी मेक श्योर दैट जो भी आपका पैसा आपने ट्रांसफर करा है वो कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करके आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स सेम डे और नेक्स्ट डे ट्रांसफर होते हैं। सो वी विल जस्ट एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन यू एंड द कंपनी, और आप डायरेक्टली कंपनी से भी बात कर सकते हो और हमसे भी बात कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। सो ये इसका छोटा सा प्रोसेस रहता है। लेट्स सी हाउ वन शुड प्लान टू बाय। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि मार्केट में तो बहुत सारे प्री आईपीओ है, अगर मैं लिस्ट निकालूं तो
करीब करीब 100-200 प्री आईपीओ मेरे को मिल जाएंगे। अब 100-200 प्री आईपीओ, 100-200 कंपनी सारी फंडामेंटली गुड कंपनीज नहीं होंगी, कुछ ओवर प्राइस होंगी, कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सो हमें सिर्फ वही 4 to 5 कंपनीज देखनी है जिन्होंने लास्ट 2 to 3 इयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है और हमें लगता है कि वो आगे भी परफॉर्म कर सकती हैं। या फिर हमें कुछ ऐसी कंपनी देखते हैं जो बहुत सालों से हैं, चल रही हैं, बट उन्होंने अभी तक अपना आईपीओ लॉन्च नहीं करा। क्यों? क्योंकि उनको शायद ज़रूरत नहीं है अपना आईपीओ लॉन्च करने की, और जब वो कंपनी आईपीओ लॉन्च करेगी अपना, उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा उसको खरीदना चाहेंगे, बहुत मास क्वांटिटी में आएंगे, और वो बहुत अच्छा समय होगा आपको उस कंपनी को एग्जिट करने का। अगर आप नहीं करना चाहें वो भी ऑप्शन होता है, बट वी सजेस्ट कि आप आईपीओ के टाइम पे आप वो सेल कर दो, सो दैट जब भी आईपीओ लॉन्च होता है जिस भी प्राइस पे, वो प्राइस स्टेबल होता है। उसके बाद अगर आपको दोबारा खरीदने हैं फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन बाय दैट। सो हाउ डू वी सजेस्ट? आप 4 से 5 स्क्रिप्ट चुनिए, उससे ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। रीज़न भी 4 से 5 अच्छी कंपनी चुनने में आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। तो हो सकता है कई बार मार्केट अगर सही नहीं है या ड्यू टू अदर सर्कमस्टांसेस, और कई बार अगर आईपीओ लॉन्च होता है तो देयर माइट बी चांसेस कि अगर आपने कुछ जिस भी प्राइस पे आईपीओ खरीदा है, प्री आईपीओ खरीदा, हो सकता है उससे कम प्राइस पे लिस्ट हो। दैट इज टोटली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सिनेरियो कि वो जिस टाइम पे कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रही है उस टाइम पे सिनेरियो क्या है। तो इसलिए वी सजेस्ट यू टू बाय शेयर्स एटलीस्ट 4 to 5 स्क्रिप्ट। आप कम से कम 4 से 5 स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करिए, और आप इक्वली पैसा इन्वेस्ट करिए। जैसे कि 25,000 रुपये के आपने 25,000 रुपये के 25,000 रुपये के आपने 4 शेयर खरीदे, तो आपने 1 लाख रुपये का अपना पोर्टफोलियो बना लिया प्री आईपीओ में। हो सकता है 2 शेयर्स आपको अच्छा रिटर्न दे दें, हो सकता है 2 ना दें। सो कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की एक गुड स्ट्रैटेजी होती है कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करके चलिए, अलग अलग सेगमेंट के शेयर्स चुनिए जो कि अपने सेगमेंट में टॉप हो। तो अगर आप सिर्फ टॉप के साथ काम करेंगे तो देयर विल बी वेरी लेस चांसेस कि आपको लॉस होगा और आपका पैसा रिस्क पे होगा। अदरवाइज विद गुड कंपनीज आपका पैसा कभी भी रिस्क पे नहीं रहता। हाँ, शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे भले ही चलते रहते हैं बिकॉज दैट इज ट्रेडिंग, बट आप ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा बिल्कुल रिस्क पे हो। व्हाट आर द टॉप 5 रिकमेंडेशन ऑफ द प्री आईपीओस? हम एचडीबी ये 5 आईपीओस हैं जो रिकमेंड करते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल, रिलायंस रिटेल, स्टर्स एसेसरीज, असम कार्बन एंड आनंद राठी। ये सारे ही अपने अपने सेगमेंट के बहुत अच्छे परफॉर्मर प्री आईपीओस हैं, बहुत शेयर्स हैं। तो आप इन सबको अपनी रिसर्च करके आप इसमें प्लान कर सकते हैं। एक स्टैट्स है जो प्री आईपीओ का, उसका एक स्टैट्स है, वो देख लेते हैं। कुछ नज़ारा टेक्नोलॉजी का आईपीओ भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। हमें पता है उसका आईपीओ जो है 1101 रुपये पे था, और जब वो लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे उसका ग्रे मार्केट प्राइस जो है वो 900 रुपये चल रहा था। व्हाट डू वी मीन बाय ग्रे मार्केट प्राइस? ये इसके ऊपर आप कह लीजिए प्रीमियम है कि हर कोई इस पे 1100 का अगर शेयर है तो 900 रुपये एक्स्ट्रा देने को तैयार है। बेसिकली 2000 रुपये में वो खरीदने को तैयार है उस शेयर को। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड इतनी हाई है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। और अगर वही बात करें 2018-2019 जुलाई की, वो 750-725 रुपये पे अवेलेबल था। तो अगर हम बात करें टेन्योर की, विद इन 2019 से मार्च 2021 करीब पौने 2 साल में, अगर हम 728 से लेकर 728 रुपये का आपने बाय करा है और 1100 रुपये का इसका इशू प्राइस है, और जो इस टाइम पे जो ये मार्केट में सेल हो रहा था, इट इज़ अराउंड 1500 रुपये के करीब में सेल हो रहा था। तो इसका मतलब आपने 1.5 से पौने 2 साल में आपका पैसा डबल हो गया इन नज़ारा टेक्नोलॉजीज। तो ये इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज होती हैं प्री आईपीओज में, और आज भी इसका प्राइस करीब 1600-1700 रुपये चल रहा है। स्टिल इट इज़ अ वेरी फंडामेंटली गुड कंपनी, और आप इसको होल्ड करके रखना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज बेच के दूसरे प्री आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेस कि आप कैसे प्रोसेस बनाते हो, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। एचडीबी फाइनेंशियल का रेट 800, इसका हिस्टोरिकल प्राइस 825 था, जो कि करंट प्राइस इज लाइक 975 रुपीज। इसका विद इन 1 ईयर और 2 ईयर
IPO आ जाएगा, और क्योंकि HDB इज ओन्ड बाय HDFC बैंक, सो डेफिनेटली इसके प्राइसेस हाई हाई होने के काफ़ी हाई चांस है। नेक्स्ट इज स्टड एसएसटी। स्टड एसएसटी का जो रेट था अराउंड दिसंबर 2020, तो ये तो कोविड वाला टाइम था, उस टाइम पे 475 का था, बट इससे पहले अराउंड 2019 में द रेट वाज अराउंड 750 इन जुलाई 2019। और अगर हम आज की बात करें तो ये करीब करीब 1500-1600 रुपये पे अवेलेबल है। सो या स्टड एसेसरीज एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको एक प्री IPO लेने के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टैट्स हैं जो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इफ यू वांट। So how can we help you in buying the pre-IPO? Just ping us. You can comment us. You can contact us with the information given in the description. आप डिस्क्रिप्शन में दी गई इंफॉर्मेशन से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से हमारे को कांटेक्ट करिए, और हम आपको रीच आउट करेंगे। और डिपेंडिंग अपॉन आपकी नीड, आपकी रिस्क एपेटाइट और आपका बजट, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, वी विल सजेस्ट यू एंड we'll make sure that you will get your pre-IPO shares. So that's it for today. Thank you. Thank you for watching the video. वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।